हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में आप केमिकल काइनेटिक चैप्टर को भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। ठीक है, तो वेग स्थिरांक की इकाई का फॉर्मूला है हमारे पास में मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। वहाँ एन की वैल्यू आप शून्य रखिए तो आपको जो इकाई है वो मिलेगी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको एक रेट कांस्टेंट दे रखा है एक अभिक्रिया का, तो उसके थ्रू आपसे वो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। आप इस रेट कांस्टेंट का मात्रक देख लीजिए। मात्रक आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स जो मात्रक होता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। इस वजह से ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही है। आपको टी 3/4 दे रखा है। 3/4 का मतलब कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो 75 रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही है तो कितने टी हाफ के बराबर होगी। तो आपको पता है कि जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपका 1 टी हाफ होता है। आधी के बाद में आपकी मतलब 50% के बाद में कितनी बची, 25%। 25% के लिए आपको टी हाफ का आधा और आपको चाहिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 टी हाफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी 3/4 इज इक्वल टू 1.5 टी हाफ। मतलब एक तो आपको पूरा टी हाफ चाहिए और एक आपको टी हाफ का आधा, तो हो जाएगा आपके 1.5 टी हाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है 0.693/K। इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी डी। ठीक है, 0.693/K। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है, अमोनिया से आपका बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और ये जो रिएक्शन है ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपको वैसे ही याद रखना है। उसके बाद में एक आपको एस्टर का जला बटन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपसे इसकी अणुसंख्यता और कोटि का मान पूछ रहा है। तो आप अणुसंख्यता क्या होती है कि जो रिएक्शन होती है उसमें टोटल कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अणुसंख्यता तो 2 हो जाएगी। और जो कोटि है, कोटि क्या होती है कि जो रेट कांस्टेंट जो होता है उसमें कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिक्रिया वेग में। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग में यहाँ H2O को हम एक्सेस में लेते हैं, इसलिए H2O के ऊपर इसका अभिक्रिया वेग डिपेंड नहीं करता है, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, केवल वो एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसकी कोटि की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अणुसंख्यता 2 और कोटि 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल दे रखा है, आपसे वेग स्थिरांक पूछ रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, यहाँ से आप टी हाफ की वैल्यू रखिए और के का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एक मोलिक्यूल है जो एक्स से वाई में रूपांतरित होता है। ठीक है, उसमें अगर आप एक्स की कंसंट्रेशन 3 गुनी कर दी जाए और रिएक्शन आपको दे रखी है सेकेंड ऑर्डर, मतलब जो आपका क्रियाकारक है उसकी जो घात है वो क्या होगी, 2। ठीक है, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 9 गुना। ठीक है, अब है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला। ये पूरा डेरिवेशन है, आपको वे डेरिवेशन आ भी सकता है, याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आएगा 2.303/T log A/A माइनस एक्स। तो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक रेट दे रखा है के, ए की पावर हाफ, बी की पावर 3/2। आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो आपके जो अभिकारक दे रखे हैं उनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग ही आपकी ऑर्डर कहलाती है। तो जब इन घातांकों का योग करोगे हाफ प्लस 3/2 तो आपको कितना मिलेगा, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए और अभिक्रिया के वेग का मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई होने वाला परिवर्तन। अभिक्रिया के जो उत्पाद और अभिकारक है उनकी सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला चेंज क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग। ठीक है, और अभिक्रिया वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग और वेग नियतांक क्या होता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के
के हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि जितने भी आपके अभिकारक है उनकी सांद्रताओं को इकाई मान लिया जाए तो आपका अभिक्रिया का जो वेग है वही वेग नियतांक कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बहुत सारे कारक है लेकिन आप उसमें केवल 2 ही पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं अभिकारकों की सांद्रता, ताप, दाब, ठीक है, और जो नेचर वगैरह है उन पे भी डिपेंड करता है अभिक्रिया वेग, तो आपको केवल 2 ही लिखने हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता और जो आपके सिस्टम है उसका टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। वही वेग स्थिरांक जो है, ये एक क्वेश्चन इसमें से पक्का बनेगा, आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जैसे जैसे आप इनमें n की वैल्यू रखते जाओगे, जब 0 रखोगे तो आएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, जब 1 रखोगे तो सेकेंड इनवर्स, और जब 2 रखोगे तो आपके आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण आपसे पूछ रहा है। अवकलित वेग समीकरण का मीन्स आपको समाकलन नहीं करना, अवकलन करना है। dx/dt बराबर k0, चूँकि यहाँ पर क्रियाकारकों की सांद्रता 0 है इसलिए यहाँ पे इकाई होगी, तो इस वजह से केवल k0 आपके आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अणुसंख्यता को परिभाषित कीजिए। आपकी जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल, वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, अणुसंख्यता। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री से। मतलब जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए, और बैलेंस रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके टोटल मोल ही आपकी अणुसंख्यता कहलाएगी। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि में मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेट लो है ना, रेट लो में जो भी आपके क्रियाकारक हैं, ठीक है, रेट लो में जितने क्रियाकारक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं, रेट लो में जो आपके क्रियाकारक है उनके जितने भी घातांक है उन सब का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेग नियम को परिभाषित कीजिए। वेग नियम हम कैसे लिखते हैं, dx/dt इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y। इस तरीके से आपका जो अभिक्रिया वेग है उसका अभिकारकों की सांद्रता के साथ में जो संबंध है उसको किस तरीके से हम निरूपित कर रहे हैं, ठीक है, उस निरूपण को ही हम लोग बोलते हैं वेग नियम। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी है, आपको इनकी कोटि बतानी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल शून्य कोटि अभिक्रिया का है, जो आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन से जो HCl का निर्माण है लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइड से H2 और N2 का जो निर्माण है वो आपके कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। साथ ही रेडियो एक्टिव विघटन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया वेग और उत्प्रेरक के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला आरेख मैंने बताया है कि जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो दिखाई दे रही है, एक बार जो आपका उत्प्रेरक है उसकी एब्सेंस में आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है ई एक्टिवेशन 1, और जो उत्प्रेरक की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम दिखाई दे रही है। मतलब ये जो बैरियर है वो नीचा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभिकारक से जब उत्पाद बनेगा, ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को आपको पूरा डेराइव करना है। तो हम डेराइव करने के लिए हमें बुक में वैसे दे रखा है, मैंने आपको लिखवाया भी है। ठीक है, सबसे पहले हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे माइनस dA/dt बराबर जो आप के a की पावर 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास में कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य ऑर्डर रिएक्शन। जब a की पावर आप 0 करोगे तो ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो dx/dt बराबर आपके पास में हो जाएगा k। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास में आ गई अवकलित वेग समीकरण। अब इस अवकलित वेग समीकरण का हम लोग करेंगे समाकलन। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो dt है ना वो k की साइड ले जाएंगे, dx बराबर k0 dt। ठीक है, और इसका हम लोग कर देंगे समाकलन। जब समाकलन करोगे तो dx का समाकलन x आएगा और k0 आपका कांस्टेंट रहेगा और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये आपके प्लस c, तो ये आपके हो जाएगा x बराबर k0 t प्लस c। ठीक है, c यहाँ समाकलन स्थिरांक है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, t बराबर 0 रख के।
जब t बराबर 0 आप रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा और c बराबर भी आपका 0, ठीक है। तो c आप 0 रखते ही आपके x बराबर हो जाएगा k नोट t। यहाँ नोट से मीन्स है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, केवल ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको k भी लिख सकते हो। तो k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x बाई टी, मीन्स आपके क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता बटा समय। यही आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से बन सकता है, इसका डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। अब अगला क्वेश्चन है अर्धायुकाल क्या होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। अर्धायुकाल जो आपका अभिकारक है उसकी सांद्रता, ठीक है, उसकी सांद्रता के आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी हाफ से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मतलब x बाई टी जो आपने फॉर्मूला निकाला है ना, k बराबर x बाई टी, तो x मान लो, सपोज करो आप प्रारंभिक सांद्रता a मान लो आपके अभिकारक की, ठीक है। तो जब वो आधी कंप्लीट हो जाएगी तो आधी तो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगी, आधी बच जाएगी, आधी से मीन्स a बाई टू, ठीक है। तो x की जगह आप a बाई टू जब रखेंगे और t की जगह t हाफ जब रखेंगे तो t हाफ बराबर आपके आ जाएगा a बाई टू बटा k नोट, ठीक है। और यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ बराबर a बाई टू के, 0 भी इसको बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है विद टी हाफ परिभाषा के साथ में। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। जैसे आपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखी, वैसे ही हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी इसको डेराइव करेंगे। कैसे डेराइव करेंगे देखना, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेट लो लिखेंगे। सबसे पहले रेट लो कैसे लिखेंगे, dx बाई डी टी बराबर समानुपाती आपके हो जाएगा किसके, a माइनस एक्स की पावर 1 के। जब एक a माइनस एक्स की पावर 1 रखोगे तो 1 का कोई मतलब है नहीं, तो a माइनस एक्स के, ठीक है। माइनस केवल ये डिनोट कर रहा है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ में घट रही है, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी, सॉरी क्या नाम है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, आप इसको कैसे रखेंगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आपके हो जाएगा, जब आप समानुपाती का साइन हटाएंगे तो k1 आएगा। वहाँ k नोट लिख रहे थे क्योंकि वो शून्य कोटि की थी, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम कोटि के लिए k1 a माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। समाकलन करने के लिए हम लोग करेंगे x वाली जो, ये जो x वाला स्टेप है ना, पद है ना, ये इधर वाला जो आपके राइट हैंड में है, इसको इधर लेफ्ट हैंड की साइड ले आएंगे और dt को राइट हैंड की साइड ले जाएंगे। तो आपके एक इक्वेशन आएगी dx बाई a माइनस एक्स बराबर k1 dt, ठीक है। जब आप इसका समाकलन करोगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन जो होगा वो आएगा माइनस ln a माइनस एक्स। ये आप याद रख लेना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और k आपका एक कांस्टेंट है ही, और dt का t हो जाएगा प्लस c, मतलब ये हो जाएगा k1 t प्लस c, ठीक है। t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आपकी आएगी माइनस, जब x बराबर 0 आप इसमें रखेंगे t बराबर 0 के ऊपर, तो ये k1 t वाली पूरी वो शून्य हो जाएगी, ठीक है, पूरा स्टेप शून्य हो जाएगा, पूरा पद ही शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका c की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी माइनस ln a। अब इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू रख दीजिए आप माइनस ln a, ठीक है। तो आपको एक समीकरण मिलेगी, क्या मिलेगी, ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t, ठीक है। ln a माइनस एक्स को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, ln को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और a बटा a माइनस एक्स बराबर k1 t, ठीक है। तो k1 t बराबर आपके हो जाएगा, जब ln को आप लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी k1 बराबर 2.303, ये t आपके नीचे चला जाएगा, तो 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। ये इक्वेशन ही आपकी प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, ठीक है। आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ये ग्राफ देख सकते हो आप, x और t के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन आपके आएगी जो आप प्लॉट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 आ सकता है एक नंबर में,
ऑर्डर और मोलिकुलरिटी मतलब अणुसंख्यता में अंतर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्टाइक्योमेट्री को देख करके हम पता लगाएंगे कि कितने मोलिक्यूल भाग ले रहे हैं, वो तो कहलाती है अणुसंख्यता। ठीक है, और रेट लॉ में जो आपके अभिकारक है उनके जो घातांक है उनका योग जो है वो कहलाती है आपकी अभिक्रिया की कोटि। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है अणुसंख्यता, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अणुसंख्यता शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, सॉरी क्या नाम है, शून्य, भिन्नात्मक अथवा ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि कोटि जो है वो शून्य, 1, 2, 3 या फिर भिन्नात्मक भी हो सकती है। ध्यान रखना, अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी, ना ही नेगेटिव होगी, लेकिन कोटि शून्य, 1, 2, 3 या फिर भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल को डेराइव करना। अर्धायुकाल वही है कि आपके जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को आधा होने में लगा समय। ठीक है, तो जब आप आधा करोगे, या ए आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, ए माइनस एक्स अभिकारक की बची हुई सांद्रता है। ठीक है, तो हम लोग जब आधा करेंगे तो ए की जगह a/2 हो जाएगा। ठीक है, और a माइनस एक्स भी कितना रह जाएगा, ये बची हुई सांद्रता है ना। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, a बटा a माइनस ये बची हुई सांद्रता कितनी हो जाएगी, a/2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको डेराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है उसमें आपका टी हाफ का जो मान है वो निकल के आएगा, जब आप पूरा मतलब गुणा भाग जो जितना भी कर लोगे आप। ठीक है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो निकल के आएगा 0.693/K1। ये भी आपको याद रखना है भाई। एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया का टी हाफ वो हमने बताया था a/2 के 0, और एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ, ये दो ही आपके सिलेबस में है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ जो है वो आएगा आपके 0.693/K1। वहाँ K नोट लिख रहे थे क्योंकि शून्य कोटि था, यहाँ K1 लिख रहे हैं क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसलिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, न्यूमेरिकल इसमें बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो टी हाफ आपको दे देगा तो के निकलवाएगा, या फिर के देगा तो टी हाफ निकलवाएगा, आप निकाल सकते हो बशर्ते आपको यदि फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, अब है शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, शून्य कोटि कहलाती है। ठीक है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, वो क्या कहलाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 29 एक रेडियो एक्टिव डीके बता रखा है आपको। ठीक है, अर्धायुकाल आपको दे रखा है इसका 5730, और रेडियो एक्टिव डीके आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का सूत्र आप लिख दीजिए। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू लिख रखी है आपको 5730। ठीक है, ये वैल्यू को मान रखिए और आपका के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। 99.9% कंप्लीट होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है, ये आपको डेराइव करना है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है इसको कि भाई जब अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है वो 99.9% कंप्लीट हो जाती है, तो वो उस कंप्लीशन में जो लगा समय है वो अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। ठीक है, हम प्रारंभिक सांद्रता A मान लेंगे। ठीक है, बराबर 100। ठीक है, और जब कंप्लीट कितनी होगी 99.9, तो बची कितनी 0.1, a माइनस एक्स बची हुई अभिकारक की बची हुई सांद्रता ही तो है, a माइनस एक्स अभिकारक की बची हुई सांद्रता। ठीक है, तो आप जो आपके जो फॉर्मूला है प्रथम कोटि अभिक्रिया का T = 2.303/K log a बटा a माइनस एक्स, a तो हम 100 मान ही रहे हैं, a माइनस एक्स कितना आ रहा है बची हुई सांद्रता 0.1। ठीक है, यहाँ से आप ये फॉर्मूला जब मान रख दोगे तो ये T1 = आपके आएगा लास्ट में ये 6.909/K1। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धायुकाल की। ठीक है, अर्धायुकाल में क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693/K1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से K1 बराबर कितना हो जाएगा 0.693/टी हाफ। 0.693/टी हाफ को आप K1 की जगह रख देंगे, इस K1 की जगह रख देंगे यहाँ। ठीक है, ये वाले K1 की जगह
0.693 बटा टी हाफ जब रख दोगे आप, ठीक है, तो 6.909 में जब 0.693 का जब भाग लगाओगे तो 10 निकल के आएगा आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हो। जैसे आप मान रखोगे तो आपके 10 निकल के आएगा, तो T1 इजिकल टू हो जाएगा 10 टी हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है ये, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, मीन्स ये टी हाफ दे दिया आपको 60 मिनट, ठीक है। वेग स्थिरांक आपसे ज्ञात करवा रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है ये, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाओ आप वेग टी हाफ का। टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बटा के, ठीक है। के की वैल्यू निकलवा रहा है, टी हाफ आपको दे रखा है, आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल ज्ञात करवा रहा है जब अभिक्रिया का वेग कितना हो, 3.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और प्रारंभिक सांद्रता 0.074, मतलब सीधा सीधा ए की वैल्यू दे दिया आपको, के की वैल्यू दे दी, टी आप निकाल सकते हो। टी आप बराबर A/2 के 0 मान रखो, सीधा सीधा आपके आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये थी आपके संपूर्ण केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की, जिसको हमने शॉर्ट में